वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू ग्लोब आउटलाइन। अब देखिए यहाँ पर पाकिस्तान के जो केयरटेकर गवर्नमेंट है, आपको पता होगा ये है उनके पीएम जिनका नाम है अनवर हक कक्कर। कई बार डिस्कस किया है हमने इसके बारे में भी। तो इन्होंने ना खुल के एडमिट किया है कि पाकिस्तान एडमिट इट डिड नॉट वांट वार विथ इंडिया। अब थोड़े से अलग स्टांस में इन्होंने ये कहा है, लेकिन देखिए ओवर द पास्ट हमने 3-4 सालों से यही देखा है कि एक ही स्टेटमेंट पाकिस्तान की तरफ से निकल कर आता है कि पाकिस्तान एडमिट इट डिड नॉट वांट वार विथ इंडिया। क्योंकि देखिए सर्जिकल स्ट्राइक इन लोगों ने ऑलरेडी देख चुके हैं और जिस तरीके के इकोनॉमिक क्राइसिस के हालात पाकिस्तान में है, उस हिसाब से तो ये बिल्कुल नहीं लगता कि आने वाले 3 से 5 साल यहाँ पर बिल्कुल उलझने की कोशिश करेगा पाकिस्तान इंडिया के साथ। तो देखिए काफी कुछ जानने को मिलेगा। सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि यहाँ पर न्यूज कहाँ से निकल कर आए। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने ना एक इंटरव्यू के दौरान जो किसी प्रेस को दे रहे थे, यहाँ पर ये कहा कि टाइज विद इंडिया कांट नॉर्मलाइज इग्नोरिंग कश्मीर। अब देखिए इनका भी सेम मानना है कि देखिए अगर हमें इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बिल्कुल एक पीस कराना है तो उसमें सबसे बड़ा मुद्दा आएगा कश्मीर का, ठीक है ना। चाहे फिर वो हमारे और भी मुद्दे कहीं ना हो, टेररिज्म को लेकर, चाहे फिर वो हनी ट्रैप को लेकर, लेकिन जो बड़ा मुद्दा निकल कर आता है वो सिर्फ यहाँ पर होता है कश्मीर का। देखिए इनके यहाँ पर पीएम ने, जो केयरटेकर गवर्नमेंट है उनके पीएम ने यहाँ पर साफ साफ कहा है कि देखिए पाकिस्तान डज नॉट वांट टू गो फॉर अ वार विथ इंडिया। मतलब देखिए अगर कश्मीर का इशू कई सालों तक की रिजॉल्व ही नहीं होता तो पाकिस्तान का ऐसा मानना है कि ऐसा नहीं होगा कि हम इंडिया के साथ बिल्कुल एक लंबे बार के लिए चले जाए, 5 साल 10 साल 20 25 50 साल, इतना बड़ा यहाँ पर पैन भी लग सकता है। क्योंकि सही बात है, अब देखिए इतने साल हो गए आजादी को लेकर 1947 से, लेकिन अभी तक के देखिए कुछ ठोस यहाँ पर निकला है नहीं। कश्मीर में आज भी वैसे ही इन्फिल्ट्रेशन करता है पाकिस्तान और यहाँ पर कई इश्यूज जो है वो उठाता है। लेकिन देखिए जैसे ही ये पाकिस्तान की केयरटेकर गवर्नमेंट आई है ना, उस हिसाब से कश्मीर को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं उठने लगी है। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए इससे पहले भी मैंने आपको एक छोटे से शॉर्ट वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान पुट्स न्यू पीस प्लान ऑन टेबल, रिवाइवल ऑफ मुशर्रफ मोहम्मद फॉर्मूला। अब देखिए 2006 की ये बात है कि देखिए यहाँ पर जब मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे तब वहां पर पाकिस्तान के मुशर्रफ थे और यहाँ पर देखिए दोनों के बीच में एक फॉर्मूला निकला था कि हम कैसे देखिए कश्मीर को स्टेबल कर सकते हैं, कैसे यहाँ पर जो दोनों के बीच में डिस्प्यूटेड है टेरिटरी को लेकर उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया था कि मोहम्मद मुशर्रफ फॉर्मूले से ना यहाँ पर कश्मीर को 2 भागों में बांटा जाएगा, एक में शायद पाकिस्तान की सरकार चलेगी, दूसरे में इंडिया की। तो इस तरीके से कुछ थोड़ा सा बंटवारा होगा, लेकिन देखिए इस पे भी ना कुछ काम हो नहीं पाया। अभी देखिए हाल फिलहाल में 2023 में ये फिर से न्यूज निकल कर आई है कि जो यहाँ पर नई केयरटेकर गवर्नमेंट है वो यहाँ पर मनमोहन मुशर्रफ का फॉर्मूला फिर से अप्लाई करना चाहती है। हालांकि देखिए इंडिया की तरफ से अभी भी यहाँ पर कुछ हुआ नहीं है इसके, लेकिन देखिए हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इसी जो केयरटेकर गवर्नमेंट है उसने ये भी मुद्दा उठाया कि पाक केयरटेकर पीएम इंक्लूड्स टेररिस्ट यासीन मलिक वाइफ इन कैबिनेट। अब देखिए ये सच में हुआ है कि यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर का एक टेररिस्ट था जिसको बाकायदा उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी है इंडिया में, उन्हीं की वाइफ को यहाँ पर बिल्कुल कैबिनेट में बैठा दिया है पाकिस्तान के केयरटेकर गवर्नमेंट ने। आप कौन सी पोस्ट पे, तो ह्यूमन राइट की पोजीशन है और ऊपर से पीएम के काफी क्लोज, मतलब जो सजेशन देते हैं पीएम को कि देखिए आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए, ये भी पोस्ट इन्हीं को मिली है। तो देखिए ये भी थोड़ा एक कंसर्न वाला माहौल होगा। लेकिन देखिए आपको कुछ समय पहले याद होगा कि जब यहाँ पे शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट थी ना, उन्होंने भी सेम बात कही थी कि वी हैव लर्न अवर लेसन, वांट पीस विथ इंडिया इन सिंगल टेबल। अब देखिए इनका यह मानना था कि अब बहुत हो चुका है, हमें अपना सबक मिल चुका है और हम नरेंद्र मोदी जी से बात करना चाहेंगे कि कैसे यहाँ पर पीस मेंटेन कर सकते हैं। अब इन्होंने देखिए ये कहा था कि माय मैसेज टू द इंडियन लीडरशिप, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, सिट डाउन एट द टेबल एंड हैव सीरियस टॉक टू रिजॉल्व ओवर बर्निंग पॉइंट लाइक कश्मीर। अब इन्होंने भी ये सेम मुद्दा छेड़ा कि अब समय आ गया कि यहाँ पर कश्मीर पे बात हो, ठीक है ना, दोनों एक टेबल पर बैठे और यहाँ पर कुछ हम रिजोल्यूशन पास करा सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर फिर मैं कहूंगा कि हमारे तरफ से जो बात निकल कर आई थी ना वो ये आई थी कि जब तक के पाकिस्तान जो है वो टेररिस्ट को पनाह देना बंद नहीं करेगा तब तक के हम जो है वो पाकिस्तान के साथ बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। और कुछ हद तक के ठीक भी है, क्योंकि देखिए जैसे ही कश्मीर का मुद्दा इजॉल्व होता है ना तो देखिए यहाँ पर कश्मीर में टेररिस्ट कम हो जाएगा। लेकिन देखिए जिस तरीके से आपको पता होगा कि आए दिन पंजाब से न्यूज आती रहती है कि पाकिस्तान की तरफ से पंजाब में कितने सारे ड्रग्स पकड़े गए, ड्रोन्स पकड़े गए, तो ये देखिए रोज एक नई न्यूज ये निकल कर आती है, ठीक है। तो इस हिसाब से देखिए चाहे वो कश्मीर में टेररिस्ट कम हो जाए, ये फिर भी ना पाकिस्तान इंडिया को बिल्कुल ह्यूमिलेट करने की कोई चीज छोड़ेगा नहीं। उसी के साथ साथ देखिए जिस प्रकार के यहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं ना, 320 रुपए पर केजी यहाँ पर आटा मिल रहा है लिटरली, जो
व्हीट फ्लोर हम कहते हैं, वो 320 रुपए किलो हो गया। पता नहीं आम जनता यहाँ पर क्या खाएगी क्या नहीं खाएगा। और इस समय में ऐसे कश्मीर पे डिस्कस करना ये कुछ देखिए बरोबर है नहीं। इनको पहले अपनी इकोनॉमी ही सुधारनी चाहिए, तब जाके यहाँ पर कुछ पाकिस्तान का हो सकता है। अगर हम बात करें यहाँ पर कि इससे पहले क्या क्या हुआ है, तो देखिए इससे पहले जैसे मैंने बताया था कि पाकिस्तान डज नॉट वांट वार विथ इंडिया, ये सेम स्टेटमेंट देखिए इनके फॉरेन मिनिस्टर ने दिया था। अब देखिए ये मुझे याद है 2019 की बात है, ठीक है, 2019 का ये आर्टिकल है फरवरी मार्च का, कि यहाँ पर ये सेम स्टेटमेंट निकल कर आई थी। अब देखिए बार बार एक ही स्टेटमेंट ये देता है, क्यों? क्योंकि देखिए इंडिया ने पाकिस्तान को बिल्कुल पूरा आइसोलेट करके छोड़ा है, चाहे वो यूएन में हो, ठीक है, ब्रिक्स की बात कर लिया जाए, G20 की बात कर लिया जाए, ठीक है, G20 की कश्मीर की मीटिंग इन्होंने बहाल की थी। अब देखिए 3-4 देश ही उसमें शामिल हुए। यूएन में कोई सुनता नहीं है पाकिस्तान की, ठीक है, इनकी इकोनॉमी इतनी डूब चुकी है, IMF लोन नहीं दे रहा है, चाइना के बोझ के तले ये लोग दब रहे हैं। तो ऐसे समय में यहाँ पर पाकिस्तान आइसोलेट हो गया। अब ये बिल्कुल नहीं चाहते कि ये इंडिया इन पे एक प्रेशर बन जाए, और एक और यहाँ पर इंडिया के साथ इनके जो रिलेशन और खराब है वो और खराब हो जाए, और पाकिस्तान को इंडिया और काफी ज्यादा ह्यूमिलेट करे। तो ये देखिए पाकिस्तान के लिए डू और डाई वाली सिचुएशन है। अगर यहाँ पर पाकिस्तान कुछ करता है इंडिया के खिलाफ, तो फिर से पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक जैसी चीजें देखने को मिल सकती है। अब उसी के साथ साथ देखिए पाकिस्तान ऐसा कहता तो है, लेकिन ये अपने हरकतों से बाज बिल्कुल भी नहीं आता। अब देखिए इसी न्यूज को देख लीजिए आप, कि फीमेल पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव टारगेट इंडियन मिलिट्री पर्सनल ऑन सोशल मीडिया। अब आपको पता होना चाहिए कि ये केस भी कभी ज्यादा निकल कर आया था, कि ये DRDO को जो साइंटिस्ट यहाँ पे प्रदीप कुलकर साहब, इन ये हनी ट्रैप में आकर काफी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ब्रह्मोस को लेकर वगैरह ये लीक हो गई थी। तो ये भी एक पाकिस्तानी हनी ट्रैप का मामला था। अब देखिए ये ऐसी, देखिए आज की न्यूज है कि और ऐसे मामले कई तो भी देखे गए कि ये लोग इंडियन आर्मी पे टारगेट कर रहे हैं, काफी सारे सोशल ऐप को लेकर, चाहे फिर वो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर और भी कुछ। तो ऐसे मामले यहाँ पर कई सारे देखे गए हैं। तो देखिए एक तरफ पाकिस्तान बात करता है कि हमें बिल्कुल स्टेबल रहना है इंडिया के साथ, कश्मीर का मुद्दा हम सॉल्व करके रहेंगे। दूसरी तरफ ऐसे कुछ मुद्दे उठते हैं, या फिर UN में जाकर ये लोग कश्मीर पे कितना सारे टेररिस्ट है, आतंकवादी है, ये सब बताते हैं। हालांकि देखिए G20 की जब मीटिंग हुई श्रीनगर में, तभी हमने बता दिया था कि कितना यहाँ पर सुधर चुका है कश्मीर। तो देखिए ये पाकिस्तान अभी भी मैं कहूंगा कि बायस्ड बिल्कुल भी नहीं है। एक तरफ ये काफी अच्छे बनने की कोशिश करता है, दूसरी तरफ ये बिल्कुल पीठ पे वार करता है। तो देखिए इन द फ्यूचर ये बिल्कुल भी ना नई बात नहीं होगी कि ऐसे स्टेटमेंट ये और निकल कर आए पाकिस्तान से इंडिया के लिए। और देखने वाली बात यह होती कि जो इलेक्शन होने के बाद जो गवर्नमेंट निकल कर आती है ना, वो कितनी यहाँ पर प्रो इंडिया या फिर प्रो चाइना रहती है, इस पे भी। तो आज की वीडियो में इतना ही, ज्यादा मैं इसको लंबा नहीं खींचूंगा। और जाने से पहले एक कोट की, लाइफ इज अ लॉन्ग लेसन इन ह्यूमिलिटी, सो बी से बी स्ट्रॉन्ग।